दोस्तों, कैसा लगेगा कि डोनाल्ड ट्रंप रात के वक्त अपने परम मित्र नरेंद्र मोदी को छोड़ करके अगर पाकिस्तान के आसिम मुनीर से वार्ता करें, चर्चा करें, ईरान अमेरिका इजराइल के युद्ध को लेकर के बात करें, और फिर आपको कैसा लगेगा जब आपको पता चले कि इस युद्ध को रुकवाने के लिए मध्यस्थता की भूमिका में नरेंद्र मोदी के बजाय, भारत के बजाय पाकिस्तान की बात सामने आ रही है कि पाकिस्तान मध्यस्थता करवाएगा। पाकिस्तान में ईरान के जो लोग हैं वो आएंगे, अमेरिका के लोग आएंगे और इस युद्ध को रुकवाएंगे। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, जो आपने सुना वो बिल्कुल सच सुना है। जी हां, क्योंकि मीडिया में यही बताया जा रहा है कि ईरान अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है, इसको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, और इनके बारे में ये बताया जाता है कम से कम भारत के मीडिया में कि जो नरेंद्र मोदी के बहुत बड़े परम मित्र हैं, जो है नरेंद्र मोदी, और इनकी इतनी अगाध मित्रता है कि इनकी हंसती हुई इतनी तस्वीरें जो है मीडिया में दिखाई जाती है कि लोगों को लगता है कि वाकई में परम मित्र है। लेकिन अब ये समझ से परे है कि ये परम मित्र डोनाल्ड ट्रंप, जिसको लेकर के नरेंद्र मोदी ने कहा था, वहां प्रचार भी बताया जाता है, विपक्ष के द्वारा आरोप लगाए जाते हैं कि प्रचार करने गए, अब की बार ट्रंप सरकार कहा, बाकायदा अपने दोस्त की हर बात मान लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। और सबसे बड़ी बात तो यह हो जाती है कि नरेंद्र मोदी अपने मुंह से डोनाल्ड ट्रंप के लिए कुछ बोलते ही नहीं है, कोई बुराई नहीं करते वो अपने दोस्त की। लेकिन उनका ये दोस्त डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी से सलाह मशवरा करवाने के बजाय कि भैया युद्ध कैसे रुकवाएं, पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है दोस्तों, जिनका नाम है आसिम मुनीर, उनके साथ वार्ता कर रहे हैं। सोमवार देर रात को पाकिस्तान के आर्मी चीफ से जो है ट्रंप की जो है वार्ता हुई है। ये भास्कर में बताया जा रहा है दोस्तों, उस हवाले से हम आपको बता रहे हैं, और इसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि पाक मध्यस्थ की भूमिका में ट्रंप की मुनीर से बात हुई, इस्लामाबाद में मिलेंगे। मतलब इस युद्ध को रुकवाने में कौन चौधरी बन रहा है? पाकिस्तान। कैसा लग रहा है दोस्तों आपको सुनने में? क्या इस पर गर्व हो रहा है क्या सुनते हुए? भारत 140 करीब 140 करोड़ आबादी वाला देश, जिसका इतना डंका शुरुआत से ही बजता था, लेकिन ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद केवल गोदी मीडिया में डंका बजता है। न तो लोगों के बीच कोई डंका है और न ही वर्ल्ड लेवल पर कोई डंका, ऐसी साख नरेंद्र मोदी ने बनाई है कि जिस पर यह कहा जा सके कि भारत का अब डंका बजता है। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने क्या कर दिया पूरी तरीके से, समझ रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी ने पूरी विदेश नीति की लीपापोती कर मारी है, लीपापोती। वरना ईरान इतना अच्छा दोस्त था भारत का कि आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के बाद लीपापोती। इसलिए कहते हैं कि प्रधानमंत्री के पद पर ऐसा व्यक्ति बैठा होना चाहिए जिसे चुनाव प्रचारों से मतलब नहीं हो, जिसे दिन रात देश की चिंता हो। लेकिन नरेंद्र मोदी को दोस्तों चुनाव प्रचार की चिंता ज्यादा रहती है कि मेरी पार्टी चुनाव जीत जाए, बस। देश से बहुत ज्यादा मतलब नहीं दिखता उनका। अगर मतलब दिखता तो भारत का हकीकत में डंका बजता हुआ दिखता, जो कि नहीं दिख रहा है। केवल गोदी मीडिया बताती है खुश करने के लिए कि नरेंद्र मोदी खुश हो जाएंगे, उनकी सरकार खुश हो जाएगी, तो उनके चैनलों को विज्ञापन मिल जाएंगे सरकार की ओर से। दोस्तों, भास्कर बता रहा है कि एक्सियोस वेबसाइट के अकॉर्डिंग अमेरिका और ईरान के बीच इसी हफ्ते वार्ता हो सकती है, इसी हफ्ते चर्चा हो सकती है। ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर से वार्ता की है और पाक के पीएम शहबाज शरीफ ने एक्स पर पोस्ट किया है कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के साथ सकारात्मक बातचीत हुई है। मतलब सकारात्मक बढ़िया बातचीत हुई है। क्या इस तरह की खबरें, इस तरह की हेडलाइंस आपको नरेंद्र मोदी को सुनने को मिली कि नरेंद्र मोदी की बहुत अच्छी चर्चा हुई ईरानी जो है राष्ट्रपति से, बहुत बढ़िया, और उन्होंने ये कह दिया कि भैया अब आपके तो सारे जहाज निकलेंगे, बहुत अच्छी मित्रता है हम लोगों में आपस में। क्या इस तरीके की खबरें आपको मीडिया में सुनाई दी हैं? उसके बाद, कब के बाद? जब ये इजराइल चले गए, जब फादरलैंड बोल के आ गए, कौन? नरेंद्र मोदी, फादरलैंड। उसके बाद क्या ऐसा कुछ सुनने को मिला है आपको मीडिया में? अगर सुनने को मिला हो तो आप बता सकते हैं कि हाँ भाई साहब हमने सुना है। और दोस्तों, इसमें बताया जा रहा है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ईरान से वार्ता के लिए इस्लामाबाद आ सकते हैं। सोचिए आप दोस्तों, जरा इस खबर को ऐसे महसूस कीजिए, अगर यही खबर ऐसी होती कि जो है अमेरिका के जो भी जेडी वेंस है वो भारत आ सकते हैं, मध्यस्थता भारत निभा रहा है, इस युद्ध में भारत की भूमिका है, नरेंद्र मोदी की भूमिका है, तो सोचिए भारत का गौरव बढ़ता, गर्व होता, और जितनी भी जो विदेश नीति, कूटनीति होती है उसमें भारत को लाभ मिलता। लेकिन पाकिस्तान जैसा देश, जिसकी अगर तुलना भारत से करें तो किसी भी मामले में नहीं है, और जरा सोचिए वहां पर जा रहा है अमेरिका,
तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी में कोई योग्यता नहीं है। लोग ये बातें करते हैं, कहते हैं, और विपक्ष भी कहता है, इस बात को आरोप लगाता है कि नरेंद्र मोदी जी ने क्या कर दी है, विदेश नीति कैसी कर दी है। ईरान हमारा अच्छा दोस्त था, रूस दोस्त था, और वहां चले गए फादरलैंड इजराइल। ये विपक्ष कहता है, लोग भी कह रहे हैं ऐसी बात है, लेकिन नहीं समझ में आ रही तो किसको? नरेंद्र मोदी को और उनके कार्यकर्ताओं को, जो सोशल मीडिया पर माहौल बनाते हैं कि सब कुछ बढ़िया है, जबकि बढ़िया कुछ भी नहीं है। बढ़िया होता तो अखबार ये खबर कैसे छापता, दैनिक भास्कर, कि भारत मध्यस्थ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। लेकिन भास्कर ने छापी क्या? नहीं छापी, क्योंकि भास्कर छापेगा कहां से? जब होगा तब तो छापेगा ना। वो तो लिख रहा है पाक मध्यस्थ, क्योंकि पाक मध्यस्थ की बात इसमें बताई जा रही है। और दोस्तों, ईरान अमेरिका के बीच शांति वार्ता में मिस्र, तुर्की और कतर ने भी भूमिका निभाई है। इन देशों के नाम है, भारत का नाम अभी तक इसमें नहीं दिखाई दिया है। इसमें बताया जा रहा है कि ट्रंप की ओर से स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ईरान से बातचीत कर रहे हैं अभी, ये इसमें दोस्तों बताया जा रहा है। लेकिन कितनी बड़ी खबर है, मतलब कितनी बड़ी वो है कि पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका निभाएगा और भारत कहाँ है, इतना बड़ा देश। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि जब कोई प्रधानमंत्री चुना जाए या कोई भी पार्टी चुनी है तो सोच समझ करके चुननी चाहिए, जो भारत को गौरव दिला सके, सम्मान दिला सके, जो नेता गौरव दिला सके, सम्मान दिला सके, न कि दिन भर अपनी जैकेट और कपड़े बदलने में लगा रहे। यही परिणाम है कि आज नरेंद्र मोदी कपड़े और जैकेट में लगे रहे, झूठी इमेज उनकी मीडिया में दिखाई जाती है, बताई जाती है। अगर विश्व में सच में इमेज होती तो आज ये खबर दैनिक भास्कर में नहीं छपी होती, इसमें भारत का नाम होता। लेकिन अफसोस की बात है कि इसमें भारत का नाम नहीं है, इसमें पाकिस्तान का है। और इसके लिए क्या फेल्योर है? हमारी विदेश नीति फेल्योर है, हमारा नेता फेल्योर है। जो सच है उसे सबसे पहले स्वीकार कर लेना चाहिए, जिससे आने वाले समय में हम बदलाव कर सकें। दोस्तों, इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है वो बताइए, और साथ ही साथ ये बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप के परम मित्र नरेंद्र मोदी है, ट्रंप ने नरेंद्र मोदी से बात क्यों नहीं की? अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे जॉइन अप थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो उन बटनों के द्वारा या फिर फोन पे के QR कोड द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।